हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आप लोग के बीच एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं और बता दें ये भूगोल की दूसरी क्लास है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो समझ में आने वाला है। देखते हैं, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो ये हमारा भूगोल का वीडियो है, ये आल एग्जाम के लिए है या स्टेट, यूपी टेट, सी टेट जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यूपीएसआई, यूपीपी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे सब। आइए देखते हैं। देख सकते हैं भूगोल की दूसरी क्लास, ये ऑल एग्जाम के लिए है। तो इसमें खगोल भौतिकी क्या होता है? आकाशीय पिंड की भौतिक विशेषताएं तथा उनकी भौतिक गतिविधियों का अध्ययन। जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी भौतिक विशेषताएं तथा उनकी भौतिक गतिविधियों का अध्ययन ही खगोल भौतिकी कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 6324। इसको याद करने का तरीका इस तरह से याद करेंगे कि 63 और 24 जीरो, अगर ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा। 63 24 जीरो AU, एक प्रकाश वर्ष का ये इतना मतलब होता है। एक प्रकाश वर्ष में 63 24 जीरो। और प्रकाश वर्ष को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो ये पार्सक। कौन सी होती है? पार्सक। और एक और है जिसे आगे देखते हैं। तो पार्सक क्या होता है? एक खगोलीय दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई है। जो सबसे बड़ी इकाई है यही पार्सक है। तो इसको हम कलर कर देते हैं। सबसे बड़ी इकाई जो है ये पार्सक होती है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के 12 किलोमीटर। तारों तथा आकाश गंगाओं की गति ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से तारों तथा आकाशगंगाओं की गति ज्ञात की जाती है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से ज्ञात की जाती है। सूर्य तथा अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? ये आर्यभट्ट ने जो है कि प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? तो सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। प्रकाश वर्ष का जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो ये रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो ये रोमर ने मापा था। वैज्ञानिक जिन्होंने, यहां पे होना चाहिए था वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने खोज किया था? तो ये कॉपरनिकस ने। किसने खोज किया था? कॉपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम पाया जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं ये कॉपरनिकस हैं, तथा नवीन खगोल शास्त्र के जनक जो हैं ये जॉन केपलर है। नवीन खगोल शास्त्र के जनक जॉन केपलर और आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कॉपरनिकस हैं। खगोल शास्त्र के जनक आधुनिक और नवीन आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है इसको याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इन सब पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, सूर्य, सूर्य से जितने प्रश्न बनने वाले इंपॉर्टेंट हैं आज हमने सारा लिख दिया है। और आपको बता दें कि सूर्य से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सूर्य और उसके परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये सूर्य, और सूर्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये सारा हमने लिख दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, देख सकते हैं आप कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य एक वृत्ताकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत गति से मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। और मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य को मंदाकिनी की परिक्रमा करने में कितने? तो 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। और उसको सूर्य का ब्रह्मांड अवधि वर्ष कहते हैं। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। कितने पे पहुंच जाता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और सूर्य का तापमान लगभग 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान कितना होता है? तो 6000 सेल्सियस। सूर्य किरीट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूरा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग वही सूर्य किरीट होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग वही सूर्य किरीट होता है। सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य कौन सी पिंड है? तो एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व जो है 2.5% मौजूद हैं। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना किट कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना किट कहते हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं, उन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य की सतह पर जो कुछ काली रेखाएं देती हैं उन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य पर अनेक काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य पर अनेक काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें सौर धब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सौर धब्बा कहा जाता है। प्रत्येक 11 वर्ष के समय अंतराल पे, प्रत्येक 11 वर्ष के समय अंतराल पे कभी उच्चतम से न्यूनतम होता है, फिर उसके बाद न्यूनतम से उच्चतम हो जाता है। तो इसी समय अंतराल को सौर धब्बा के नाम से जाना जाता है। उच्चतम से न्यूनतम होता है और न्यूनतम से उच्चतम होता रहता है, इसी समय अंतराल को सौर धब्बा कहा जाता है।
तो सूर्य से जितने बनने वाले प्रश्न हैं आज आपके समझ हमने रख दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सूर्य से जितने बनने वाले प्रश्न हैं आपके समझ हमने रख दिया है। सूर्य से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है, ये हमारी गारंटी है। आप इसे देख सकते हैं। सूर्य से इतना ही प्रश्न आज तक एग्जामों में बने हैं। देख, अब जो बचा है ग्रह, ग्रह देख लेते हैं, यानी कि प्लैनेट। प्लैनेट को देख लेते हैं कि सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर रहते हैं। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU ने अगस्त 2006 में सम्मेलन में पूछ देगा कि किस सन में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ का सम्मेलन हुआ था। तो 2006 में, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में किसी आकाश पिंड को ग्रह होने के लिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित की गई थी। वो शर्त क्या है वो आगे जान लेते हैं। वैसे पिंड जो सौरमंडल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। शर्त पहली ये थी, वैसे पिंड जो सौरमंडल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरी शर्त यह थी, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। क्या हो? पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे कि वह गोल स्वरूप धारण कर ले, यानी कि पूरा गोल हो जाए, गोल स्वरूप धारण कर सके। और तीसरी शर्त यह थी, यह अपने निकटतम ग्रह की कक्षा को ओवरलैप नहीं करता हो, अर्थात इसकी स्वयं की अलग कक्षा हो। जैसे ये सूर्य है, इसकी परिक्रमा इस प्रकार से ये ग्रह कर रहे होते हैं, और जब परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा जब ग्रह कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, तो यह अपनी कक्षा से दूसरी की कक्षा में ओवरलैप ना करे, उसकी एक स्वयं की कक्षा हो। इस प्रकार से ग्रह करते रहे और ये अपनी कक्षा में ही रहे, न कि दूसरी कक्षा में जाए। अगर वह दूसरी कक्षा में जा रहा है तो फिर ग्रह नहीं। इसी प्रकार प्लूटो जो था, जो यम था, वो करता था, उसको निष्कासित किया गया। तो अगस्त 2006 में इसी कारण से उसको निष्कासित कर दिया गया। वो सिर्फ अपनी कक्षा में रहे और स्वयं उसकी एक कक्षा हो, वही चीज यहाँ पे मतलब बताया गया है। उपरोक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 हमारे ग्रह हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के संघ। और अगस्त 2006 में यम को, जो प्लूटो है, उसको निष्कासित कर दिया गया। इसी के कारण, क्योंकि अन्य कक्षाओं में जाके वो ओवरलैप करके वो परिक्रमण करता था, तो इस कारण से उसको निष्कासित कर दिया गया। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रमानुसार, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी उस क्रमानुसार ग्रहों, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार इनकी ये संरचना है। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अगर पेपर में पूछ दिया कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये बुध हो गया। सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमारी पृथ्वी हो गई। सूर्य से 5वें नजदीक ग्रह कौन है, तो हमारी बृहस्पति। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसे क्रम से आप याद रखेंगे। अगर आकार के क्रम में पूछ दिया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, बृहस्पति हुई।
उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण। पूछ देगा कि आकार के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा अरुण है। इसी प्रकार पूछ दिया कि 8वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बुध। इस प्रकार क्रम हम याद रखेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले यम की चर्चा करेंगे कि कब निकाला गया, क्यों निकाला गया, अगली वीडियो में। इसके बाद सारे ग्रहों को हम लाइन से देखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी जो हैं, इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि इन सबसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्या क्या पूछता है, सारी चीज़ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगले दिन अगले वीडियो में, और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले दिन अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।